बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ नहर ज़ुबैदा का दर्द भरा वाक़या बयान करेंगे। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और अपने जानने वाले अजीज़ व अकराबा के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। यह दूसरी सदी हिजरी का ज़माना था। दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम की किरणें अपनी ताबनाक शुआएं बिखेर रही थीं। वही अरब जो कुछ अरसा पहले इंतकाम की आग में झुलस रहे थे, आज इस्लामी तालीमात की बदौलत तमाम भाई भाई बन चुके थे। कबाइल के दरमियान बाहमी इख्तलाफात पाए जाते थे, मगर महाज जंग पर जब इकट्ठे हो जाते तो सब एक दूसरे का बेहद एहतराम करते थे। तलवारों के साए में उनकी नमाजें अदा होती थीं और जिन जिन मुल्कों में वो जिहाद का परचम लहराते, वहाँ के बशिंदों के साथ अदल व इंसाफ करना उनकी शान थी। दूसरी जने मुसलमान मुबल्लिगीन भी दावत का काम जारी रखे हुए थे। चुनाचे देखते ही देखते मुसलमानों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होने लगा। दूसरी सदी हिजरी की अवाखिर में ममलिकत इस्लामिया की बाग दौड़ खलीफा हारून रशीद के हाथ में है। दुनिया के गोशे गोशे से मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करने के लिए आ रहे हैं। मक्का मुकरमा में पानी नापैद है। हुज्जाज कराम और अहले मक्का बड़ी मुश्किल से किसी तरह पानी का बंदोबस्त कर पाते हैं। उसी ज़माने में मलका ज़ुबैदा बिन्त जाफिर फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा आती हैं। उन्होंने जब अहले मक्का और हुज्जाज कराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में देखा तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। चुनाचे उन्होंने अपने अखराजात से एक अजीम शान नहर खोदने का हुक्म देकर एक ऐसा फ़कीदुल मिसाल कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक आलम बशरियत को याद रहेगा। इब्न जाफ़र ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र बिन अबू जाफ़र मंसूर हाशमी ख़ानदान की चश्म चिराग थीं। ये खलीफा हारून रशीद की चचाजाद बहन थीं। उनका नाम उम्मतुल अजीज़ था। उनके दादा मंसूर बचपन में उनसे खूब खेला करते थे। उनको ज़ुबैदा यानी दूध पिलाने वाली मथानी कहकर पुकारते थे। चुनाचे सब उसी नाम से पुकारने लगे और असली नाम भूल ही गए। ये निहायत खूबसूरत और ज़हीन व फ़तीन थीं। जब जवान हुई तो खलीफा हारून रशीद से उनकी शादी हो गई। फिर ये शादी बड़ी धूमधाम से ज़ुल्हज 125 हिजरी में हुई। हारून रशीद ने इस शादी की खुशी में मुल्क भर से अवाम व ख़ास को दावत पर बुलाया और मदऊइन के दरमियान इस कदर ज़्यादा माल तकसीम किया जिसकी मिसाल तारीख़ इस्लामी में मफकूद है। इस मौका पर ख़ास बैतुल माल से उसने 50 मिलियन दिरहम खर्च किए। हारून रशीद ने अपने ख़ास माल से जो कुछ खर्च किया वो उसके अलावा था। हारून रशीद मलका ज़ुबैदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मरतबा उसने अपनी बीवी को ये कहकर पुकारा, उम्मे नहर ज़रा इधर आना। ज़ुबैदा ने बाद में मशहूर आलिम अस्माई को बुलाकर पूछा, अमीरुल मोमिनीन मुझे उम्मे नहर कर कहकर पुकारते हैं, उसके क्या मानी हैं? अस्माई ने जवाब दिया, चूँकि जाफ़र अरबी लुगत में नहर को कहते हैं और आपकी कुनैयत उम्मे जाफ़र है, इसलिए नहर मानी मुराद लेकर आपको उस नाम से पुकारा होगा। ज़ुबैदा बड़ी ही समझदार खातून थीं। हाशिया बरदारों के कहने पर कभी कोई फैसला नहीं करती थीं। एक मरतबा एक शायर ने उनकी खिदमत में चंद अशार सुनाए, मगर रदीफ़ व काफ़ी और अल्फाज की तरकीब में शायद वो अपना माफ़ी और ज़मीर अच्छी तरह से अदा नहीं कर सका। शेर के मफ़हूम से उनकी अज़मत की बजाय गुस्ताखी अयान थी। हशम मुख़ज़्ज़म ने शायर की इबारत को मलका की बेअदबी पर महमूल किया और उसको गिरफ़्तार करना चाहा, मगर मलका ने उनसे कहा, इसको नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि जिसकी नीयत अच्छी बात कहने की हो मगर उससे लग़ज़िश हो जाए, ऐसा शख्स उस आदमी से बेहतर है जिसकी नीयत बुरी हो मगर वो अच्छी बात कह जाए। मलका ज़ुबैदा की खिदमत के लिए 100 नौकरानियाँ थीं जिनको कुरान करीम याद था और हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थीं। उनके महल में किरत की गुनगुनाहट शहद की मक्खियों की भनभनाहट की तरह आती रहती थी। ज़ुबैदा ने पानी की किल्लत के सबब हुज्जाज कराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया तो उन्होंने मक्का में एक नहर बनाने का इरादा किया। इससे पहले भी वो मक्का वालों को बहुत ज़्यादा माल से नवाजती रहती थीं और हज व उम्रा के लिए मक्का आने वालों के साथ उनका सलूक बेहद फ़ियाज़ाफ़ाना था। अब नहर की खुदाई का मंसूबा सामने आया तो मुख्तलिफ इलाकों से महर इंजीनियर बुलाए गए।
مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال تاج سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال قرہ سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ عظیم منا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بحر زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبہ کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاص اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے، اور اس سے اس کی قوت فیصلہ اور منصوبے میں دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگیں، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کی وفات بغداد میں جمادی الاول 216 ہجری میں ہوئی۔ کتاب الوافی بن فیاض العلم کلی اور تاریخ مکہ مکرمہ محمد عبد المعبود وغیرہ کتب سے مواد اکٹھا کر کے ویڈیو کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اگر پڑھنے میں اور آپ کو سنانے میں کہیں کوئی غلطی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ اس کی رہنمائی ضرور کر دیں۔